कौन है काल भैरव, जिन्होंने ब्रह्मदेव का सिर काटने की हिम्मत की? किसका रूप है काल भैरव, जिन्हें रुद्रावतार के नाम से भी जाना जाता है, जो समय के स्वामी माने जाते हैं, जिन्हें न्याय के देवता मानते हैं? दोस्तों, आपका हमारे सुनते रहो टीवी में स्वागत है। एक रक्षक के रूप में जो अधर्म का नाश करके सत्य की स्थापना करने हेतु अवतार हुआ, वो काल भैरव शिव का अवतार है। भगवान शिव को क्यों लेना पड़ा काल भैरव का अवतार, इसके बारे में पौराणिक कथा हम आगे देखेंगे। शिव पुराण की रुद्र संहिता में इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। वैकुंठ धाम में वार्तालाप के दौरान भगवान विष्णु जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा कि हे ब्रह्मा, आपके हिसाब से इस संपूर्ण सृष्टि का सबसे महान रचनाकार कौन है? भगवान विष्णु के प्रश्न को सुनते ही ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, हे नारायण, समस्त ब्रह्मांड जानता है कि सृष्टि की रचना मैंने की है, तो मैं ही बड़ा रचनाकार हूं। जवाब देने के बाद ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और उनके चेहरे पर अहंकार दिख रहा था। ब्रह्मा जी के इस जवाब से विष्णु जी को बहुत क्रोध आया और विष्णु जी क्रोध में ही बोले, हे ब्रह्मा, आप शायद मुझे भूल गए हो। सृष्टि का कोई बड़ा रचनाकार होगा तो वो सिर्फ मैं हूं। मेरे होते हुए आप कैसे हो सकते हो? इससे भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों में श्रेष्ठत्व को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कुछ देर बाद विवाद बढ़ने लगा। तब दोनों ने सोचा, क्यों ना हम इसका जवाब वेदों से पूछे कि सृष्टि का रचनाकार कौन है, वही इसका सही जवाब दे सकेंगे। दोनों ही ऋग्वेद के पास आते हैं और पूछते हैं, हे ऋग्वेद, तुम्हारे नजरे से हमारे दोनों में से कौन सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हो सकता है? ऋग्वेद ने सवाल सुनते ही मुस्कुराकर दोनों से बोले, भगवंत, मेरे ज्ञान के अनुसार इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार तो महादेव ही हो सकते हैं, क्योंकि सृष्टि के सभी तरह के जीव जंतु शिव में ही एक रूप है। ऋग्वेद के जवाब सुनने के बाद वो दोनों यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के पास बारी बारी से जाते हैं, पर सभी वेदों के हिसाब से भगवान शिव ही सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है, यही जवाब मिलता है। सभी का जवाब सुन के ब्रह्मा जी हंसने लगते हैं, क्योंकि उनका अहंकार अभी शांत नहीं हुआ था। उसी वक्त एक तेजस्वी प्रकाश स्वरूप साक्षात भोलेनाथ वहां प्रकट होते हैं। भगवान शिव को देखते ही ब्रह्मा जी का पांचवा सिर क्रोधित होता है। उसका क्रोध देखते ही भगवान शिव ने नया अवतार लिया, जिसे काल भैरव के नाम दिया, और भगवान शिव बोले, हे काल, तुम मृत्यु के राजा हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अहंकार और क्रोध से भरा ब्रह्मा जी का पांचवें सिर को काट दो। शिव जी का आदेश मिलते ही काल भैरव जी ने अपने हाथ के कनिष्ठ उंगली के नाखून से ब्रह्मा के सिर को धड़ से अलग कर दिया। अपना सिर कट जाने से खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने का अहंकार का आभास ब्रह्मा जी को हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की माफी मांगी और शिव जी ने भी उन्हें माफ कर दिया, और सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन, ये विवाद भी समाप्त हुआ। ब्रह्मा जी का सर काटने से ब्रह्म हत्या दोष उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को सभी तीर्थ स्थानों को भेंट देने का आदेश दिया। शिव का आदेश मिलते ही आपने हाथ में काल भैरव ब्रह्मा जी का कटा सिर लेके तीर्थ स्थानों पे गए। ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए काल भैरव ने कई पवित्र नदियां और तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, पर हत्या के पाप से छुटकारा नहीं मिल रहा था। पर आखिर वो पल आ गया जब काल भैरव काशी में आए। तब उनके हाथ में जो सर था वो गिर गया और वो ब्रह्म दोष से मुक्त हुए। जिस जगह ये सर गिरा वो स्थान काशी में कपाल मोचन तीर्थ से प्रसिद्ध है। इसी काशी में काल भैरव निवास करने लगे। काशी में गए सभी लोगों को एक बार कपाल मोचन जाना चाहिए। इस कथा के माध्यम से आपको पता चला होगा कि भगवान शिव ने काल भैरव अवतार क्यों लिया। शिव का पांचवा अवतार काल भैरव है, जिनकी तंत्र और मंत्र का देवता ऐसी पहचान है। इनके कई रूप है, जिसमें बटुक भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, असितांग भैरव, चंड भैरव, महाकाल भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव, रूरू भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, ये सब काल भैरव जी के ही रूप है। भैरवी गिरिजा शक्ति जो काल भैरव है। काल भैरव को भयंकर दंडनायक मानते हैं, जो आपराधिक प्रवृत्तियों को नियंत्रण करते हैं। कृष्ण पक्ष अष्टमी जो मार्गशीर्ष मास में आती है, तब काल भैरवाष्टमी मनाई जाती है। भगवान काल भैरव की पूजा होती है। राहु के पीड़ा से निकलने के लिए लोग काल भैरव की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि भैरव छाया ग्रह राहु के देवता है। सिद्धियां प्राप्त करने वाले तंत्र साधक भी काल भैरव की उपासना करते हैं। दोस्तों, आपको शिव के अवतार काल भैरव जी का ये कथन अच्छा लगा होगा। बस आप हमारे सुनते रहो टीवी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अपने प्रियजनों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैरव बाबा की कृपा आप पे सदा रहे।